सुषमा नयाल सोशियो में जो आज का विषय है वह है सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। गतिशीलता समाजशास्त्र की विषय वस्तु है एवं यह सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा विषय है। सामाजिक स्तरीकरण प्रश्न पत्रों में भी यह पढ़ाया जाता है, क्योंकि व्यक्ति के गतिशील होने से व्यक्ति एक वर्ग श्रेणी में भी प्रवेश करता है। गतिशीलता किसी भी समाज में जब अधिक होती है तो व्यक्ति का भौतिक सामाजिक जीवन अधिक तीव्र, स्वतंत्र, ओपन, एक्टिव, सक्रिय और खुला रहता है। अन्यथा गतिशीलता के अभाव में कोई भी समाज बंद प्रवृत्ति का माना जाता है। तो चलिए आज इसी विषय को समझते हैं। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक व्यक्ति के जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव, हलचल, सक्रियता से है। एक व्यक्ति द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नौकरी, वैवाहिक, पारिवारिक आदि जीवन में जब परिवर्तन होता है या गति होती है तो यह मोबिलिटी कहलाती है। जैसे युवक युवतियों का अविवाहित से विवाहित होना, संयुक्त परिवार के किसी सदस्य का कामकाज के लिए अन्यत्र किसी क्षेत्र में जाना या शहरों की तरफ रुख करना और वहां जाकर एकाकी हो जाना तथा पुनः पारिवारिक त्योहारों में, फंक्शन में परिवार की संयुक्तता का हिस्सा बन जाना, यह सब मोबिलिटी के ही रूप हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन को लेकर भी भिन्न भिन्न परिवर्तन भिन्न भिन्न समय और आयु में देखने को मिलते हैं। एक छात्र का हर वर्ष ऊंची कक्षाओं एवं तालीमों की ओर अग्रसर होना, यह सब गतिशील होने और गतिशीलता होने के ही रूप हैं। अतः समाज में जब व्यक्तियों का एक वर्ग, श्रेणी, परिस्थिति यानी कि स्टेटस से दूसरे वर्ग, स्टेटस, श्रेणी, परिस्थिति, क्षेत्र में जाया जाना सामाजिक गतिशीलता कहलाती है, मोबिलिटी कहलाती है। इस प्रकार से व्यक्ति का स्तर, स्टेटस परिवर्तित होता रहता है। बदलाव किसी के लिए निम्न या उतार के रूप में और किसी के लिए चढ़ाव या उच्च के रूप में हो सकता है। कभी कभी सामाजिक गतिशीलता समान स्तरीय हो सकती है। किसी भी समाज में व्यक्ति और व्यक्तियों के समूहों के अंतर्गत उनकी श्रेणियों में, वर्ग में, क्षेत्र में, स्टेटस में, परिस्थितियों में बदलाव होता है, गति होती है, उतार चढ़ाव, मूवमेंट होता रहता है। यह अंतर आना, यह बदलाव आना ही गतिशीलता कहलाती है। सामाजिक गतिशीलता से व्यक्ति के सामाजिक जीवन में होने वाले स्थानांतरण का बोध होता है। समाज के एक या अधिक सदस्यों द्वारा एक पद, एक क्षेत्र, पेशा, व्यवसाय, शिक्षा आदि से दूसरे पद, क्षेत्र, पेशा, व्यवसाय, शिक्षा आदि में अवश्य ही कुछ न कुछ परिवर्तन समय के अनुसार बदलता रहता है। यह बदलाव व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। इन क्षेत्रों में स्थानांतरण होता है। इस प्रकार से गति करने को मोबिलिटी कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का बोध होता है। यह गति पद, वर्ग, श्रेणी भी बनाते हैं। जैसे क्लास फर्स्ट से अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक कई श्रेणियां छात्रों की बनती हैं, या एक छात्र अपनी निम्नतम कक्षा से उच्चतम कक्षा के मध्य कई श्रेणियों से गुजरता है। कुछ इससे भी आगे जाते हैं। इसी शिक्षा से व्यवसाय, रोजगार, जॉब, सर्विस तक व्यक्ति का जाना अपने आप में गति करना है तथा श्रेणी विकास करना है। इस प्रकार से जीवन में गति होती है। स्थानांतरण व्यक्ति के सामाजिक जीवन का अंग है। यही गतिशीलता है। सरल शब्दों में कहें तो व्यक्ति का अपने जीवन में एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में जाने की प्रोसेस को गति कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं।
एवं यह गति कभी भी स्टॉप नहीं होती है, रुकती नहीं है। इसी कारण यह गतिशीलता या मोबिलिटी कहलाती है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की यदि बात करें तो एंथोनी गिडिंग्स के अनुसार सामाजिक गतिशीलता का अर्थ व्यक्तियों की या समूहों के विभिन्न सामाजिक व आर्थिक पक्षों के मध्य अंतर आने को, परिवर्तन आने को कहते हैं। उनकी बुक सोशियोलॉजी है। इसका तात्पर्य है कि जैसे कोई प्रोफेसर, शिक्षक अथवा यदि कोई छात्र स्वयं हित में अपने शिक्षण संस्थान को, कॉलेज को, विश्वविद्यालय को परिवर्तित कर नवीन शिक्षण संस्था को अंग बनाता है, तो यह एक क्षेत्र से, एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाना मोबिलिटी कहलाती है, गतिशीलता कहलाती है। सोरोकिन अपनी बुक सोशल मोबिलिटी में मानते हैं कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इस अर्थ में एक व्यक्ति अपने आर्थिक वर्ग से उच्च आर्थिक वर्ग का यदि सदस्य बनता है तो इस प्रकार का परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता का ही उदाहरण है। यहाँ यह भी स्पष्ट रहे कि व्यक्ति के जीवन में जब भी गतिशीलता होती है तो शिक्षा, रहन सहन, आय, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में, स्टेटस में, आर्थिक राजनीतिक स्थितियों में भी बदलाव होता है। इन पक्षों में भी उतार चढ़ाव आता है। लेस्ली मानते हैं कि कुछ रूपों में गतिशीलता संस्तरण विरोधी है। इन सम वेज इट इज़ ऑल्सो द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता को सैद्धांतिक रूप से समझाया है और गतिशीलता के दो प्रकारों को बताया है अपनी बुक सोशल मोबिलिटी में। सामाजिक गतिशीलता के प्रकारों का जिक्र करते हुए वह मानते हैं कि दो तरह से सामाजिक गतिशीलता घटित होती है। पहली हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, जिसे क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता या समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता भी कहते हैं। दूसरे प्रकार की गतिशीलता को वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, उदग्र सामाजिक गतिशीलता या विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। कई पुस्तकों में इसे लंब सामाजिक गतिशीलता का नाम भी दिया गया है। उदग्र सामाजिक गतिशीलता के फिर दो ऑर्डर हैं, दो क्रम हैं। आरोही, जिसे असेंडिंग या अपवर्ड मोबिलिटी कहते हैं, और दूसरा अवरोही, डिसेंडिंग या डाउनवर्ड मोबिलिटी। आरोही गतिशीलता को सोशल क्लाइंबिंग या माउंटिंग सोशल मोबिलिटी भी कहते हैं, जबकि पाश्चात्य कई समाजशास्त्री अवरोही गतिशीलता को स्किडर्स सिंकिंग भी कहते हैं। क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ है एक स्तर से दूसरे स्तर की गतिशीलता जिसमें उतार चढ़ाव नहीं होता, लेकिन उदग्र गतिशीलता का अर्थ है उतार चढ़ाव वाली गतिशीलता जो कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर हो सकती है। इसी तरह एक व्यक्ति शहर से दूसरे शहर में यदि जाता है, प्रव्रजन करता है, तो वह भी क्षैतिज गतिशीलता है। लेकिन व्यक्ति का गांव से शहर की ओर आना या शहर से गांव की ओर आना अलग स्थिति है, वहाँ उदग्र गतिशीलता है। क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल या समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर समान रूप से होने वाली परिवर्तन या गति को कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का स्थानांतरण या गति एक स्तर से, एक पद से, एक वर्ग से दूसरे वैसे ही स्तर, वैसे ही पद या वैसे ही वर्ग में हो, तो यह समस्तरीय हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहलाता है। इस प्रकार की गति क्षैतिज गतिशीलता है। जैसे किसी कंपनी में कार्यरत व्यक्ति किसी एक स्थान या शहर से दूसरे शहर स्थानांतरण होता है, तो वह क्षैतिज गतिशीलता है, क्योंकि पद में कोई अंतर नहीं आया, यहाँ स्तर एक ही है। परंतु यदि प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र हुआ होता तो यह स्थिति पहले की स्थिति से भिन्न है,
तथा तरक्की व्यक्ति को प्राप्त हो रही है। यह बदलाव ऊपर की दिशा की ओर का बदलाव है, जिसे वर्टिकल मोबिलिटी या उदग्र गतिशीलता कहते हैं। जबकि पहले उदाहरण में एक व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर की ओर एक ही पद पर गति कर रहा है, उसके पद को कोई लाभ नहीं हुआ है। लेकिन उदग्र गतिशीलता में एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, लेकिन उसके पद में परिवर्तन आ गया और वह प्रमोशन के साथ में अपग्रेड हो गया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति गांव से नगर की ओर यदि प्रव्रजन करे तो यह भी उदग्र है, क्योंकि गांव एवं नगरीय समुदाय में सुविधाओं और संसाधनों की तुलना में बहुत अंतर है, भिन्नता है। जबकि यदि एक व्यक्ति गांव से गांव की ओर गति करे तो वह क्षैतिज गतिशीलता मानी जाएगी। उदग्र गतिशीलता के भी दो प्रकार हैं, आरोही असेंडिंग, अवरोही डिसेंडिंग। आरोही गतिशीलता के अंतर्गत यदि व्यक्ति निम्न वर्ग, वर्ण, जाति से संबंधित होने के बावजूद अथवा निर्धन होने के बावजूद भी उच्च स्तर के लिए प्रयासरत रहता है, वह शिक्षा, प्रगति, जॉब आदि को अचीव करता है, उपलब्धि करता है, तो उदग्र गतिशीलता का यह आरोही असेंडिंग ऑर्डर है, अपवर्ड ऑर्डर है। इसे असेंडिंग मोबिलिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने वर्तमान स्टेटस से हाई स्टेटस को अचीव कर रहा है। जब व्यक्ति स्वयं की वर्तमान क्लास से ऊपर उठने लगता है तो उच्च स्थिति को प्राप्त करने लगता है या हाई स्टेटस की ओर मोबिलिटी व्यक्ति की होती है, तो वह आरोही असेंडिंग या अपवर्ड मोबिलिटी कहलाती है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर या डाउनवर्ड मोबिलिटी वह मोबिलिटी है, वह गतिशीलता है जब व्यक्ति अपनी उच्च परिस्थितियों हाई स्टेटस से निम्न स्टेटस की ओर, निम्न स्थिति या वर्ग की ओर गति करता है, तो यह अवरोही गतिशीलता मानी जाती है। जैसे व्यक्ति उच्च पदों, उच्च वर्ग, उच्च परिस्थितियों को अपनी बुरी आदतों के कारण या अपने खराब व्यवहार के कारण गंवाता है या खराब करता है, तो यह उदाहरण डिसेंडिंग ऑर्डर का है। आरोही अवरोही को एक और उदाहरण के द्वारा समझने का यदि प्रयास करें तो बहुत साधारण मजदूरी करने वाले पिता के बच्चों का बड़े पदों पे पहुंच जाना उदग्र गतिशीलता का आरोही क्रम है, एवं हाई स्टेटस या उच्च पदों से धनिक युवाओं के द्वारा कुसंगति में पड़कर स्वयं को एवं स्वयं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अवरोही डिसेंडिंग मोबिलिटी है। उदग्र गतिशीलता व्यक्ति के जीवन को उतार चढ़ाव की ओर ले जाती है। उदग्र गतिशीलता में व्यक्ति के जीवन में कई बार परिवर्तन या गति उच्चता की ओर और कई बार निम्नता की ओर हो सकता है। व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की गतिशीलता बहुत देखने को मिलती है। क्षैतिज गतिशीलता में व्यक्ति को पहले जैसे ही स्तर, पद, वर्ग या सोशल स्टेटस प्राप्त होते हैं। किसी बैंक कर्मचारी या शिक्षक का यदि तबादला एक नगर से दूसरे नगर में उसी पद पे हो रहा हो तो यह क्षैतिज गतिशीलता है। लेकिन यदि इन्हीं कर्मचारियों का तबादला गांव से नगर की ओर, नगर से गांव की ओर या फिर किसी प्रमोशन के साथ उसी पद पे हो लेकिन पदोन्नति के साथ, तो यह क्षैतिज गतिशीलता न होकर के उदग्र गतिशीलता वर्टिकल मोबिलिटी कहलाती है। सामाजिक गतिशीलता के और भी क्लासिफिकेशन हैं, प्रकार हैं, वर्गीकरण है। अंतःपीढ़ी गतिशीलता इंटरजनरेशन मोबिलिटी और अंतरापीढ़ी गतिशीलता इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी उन्हीं में से एक है, जिसे हम आगे समझेंगे।